अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه वसल्लम. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 27, सूरत अल कमर, द मून. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. आयत नंबर 17 से तिलावत होगी. वलक़द यस्सरना القرآن लिल्ذिक्र फहल मिन मुद्दकिर कज़्ज़बत आद फकैफ़ कान अज़ाबी वनुज़ुर इन्ना अर्सलना अलैहिम रिहन सरसरन फी यौमि नहसिन मुस्तमिर तंज़िउ अन्नास कअन्नहुम अअजाज़ नख़्ल मुनक़अर फकैफ़ कान अज़ाबी वनुज़ुर वलक़द यस्सरना القرآن लिल्ذिक्र फहल मिन मुद्दकिर कज़्ज़बत समूद बिन्नुज़ुर. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. चलिए हमारा सबक शुरू करते हैं. सूरत कमर. कमर का मतलब क्या होता है? चांद, पूरा चांद. और जो मौजज़ा दिखाया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मुशरिकीन मक्का को, उस वाक़ये से सबसे बड़ी इबरत क्या हासिल होती है? चांद के दो टुकड़े होने में सबसे बड़ी इबरत क्या हासिल हुई आप लोगों को? कुन फयकुन, अल्लाह चाहे तो फौरन कर देता है. वेरी गुड. और कोई? और किसी को कुछ कहना है? चले. चांद आंटी इज राइट कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है. ये लोग जो कहते थे कि कयामत के दिन कैसे दोबारा जिंदा करेंगे, तो अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला आज आज और अभी इस चांद के दो टुकड़े कर सकते हैं तुम्हारी आंखों के सामने विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो फिर अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है कि वो कयामत के दिन सब कुछ तहस नहस कर दे और तमाम इंसानों को मौत भी दे दे और फिर सेकेंड सूर पर सबको दोबारा जिंदा कर दे. क्या अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? तो ये जो साइन है चांद के दो टुकड़े होने की, ये सबसे बड़ी निशानी, प्रूफ, कयामत के दिन के आने का प्रूफ है. ठीक है, क्योंकि हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं अभी अम्मा पारा की सूरतें में भी कि चांद फट जाएगा, सूरज फट जाएगा, टूट जाएगा, आसमान टूट पड़ेगा, सितारे बेनूर हो जाएंगे. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी का एक नमूना उन लोगों को पेश कर दिया था. उसके बावजूद उन्होंने झुटलाया. इसके बाद हमने पढ़े अल्लाह ताला ने कौन से कौन से रसूल का वाकया बताए.
आप नूह सल्लल्लाहु अलैहि अलैहिस्सलाम। वसल्लम, नूह अलैहिस्सलाम का। तो नूह अलैहिस्सलाम रसूल थे या नबी? उनको किताब नहीं दी गई थी। उनको किताब नहीं दी गई थी, ऑलराइट। तो फिर वो रसूल थे या नबी थे? माय क्वेश्चन इज वो नबी रसूल थे थे। या नबी थे? नबी थे। अच्छा, अच्छा। हम लोगों ने अभी तक रसूल और नबी में क्या फर्क देखा? अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आए, वो रसूल थे या नबी थे? रसूल थे बाजी, रसूल। उनको सहीफे आते थे। अच्छा, जरा सा आप लोग इसके बारे में स्टडी करके आइए, फिर हम लोग कल इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि रसूल कौन होते हैं, नबी कौन होते हैं, उनके बीच फर्क क्या होता है। ओके, इंशाल्लाह। चले, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्लीज रिमाइंड मी टुमारो, वी डिस्कस अबाउट इट इंशाल्लाह। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नूह अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया बता दिया, और वो वाकया भी अपने आप में जबरदस्त निशानी रखता था कि ना वहां पर समंदर था, लेकिन अल्लाह ने ऐसी बारिश बरसाई, हुक्म दिया, आसमान के दरवाजे खोल दिए। बारिश तो बादलों से होती है, अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए। तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? चांद के दो टुकड़े करना, आसमान के दरवाजे खोल देना, वहां से पानी कंटिन्यूअस, सिर्फ बरसाना ही नहीं, उंडेलना, जमीन के अंदर से पानी निकालना, और नीचे और ऊपर से पानी मिल गया, यहाँ तक कि वो कश्ती में सवार कर दिया नूह अलैहिस्सलाम और मोमिनों को और जानवरों को। और वो कश्ती कहाँ जाकर पहुंची? जूदी पहाड़ पर, टर्की में। अभी उस वो पहाड़ जो है, इतना ऊंचा पहाड़ है, ऑलमोस्ट 6,000 मीटर्स या किलोमीटर, आई एम नॉट श्योर, उतनी उसकी हाइट है। इसके बावजूद वो, आप समझ रहे हो कि वो कश्ती वहां जाकर रुकी। तो इससे क्या समझ आता है कि पानी का लेवल कितना हाई था। और ऐसे में वो पहली बार बनाई गई कश्ती, या कोई भी कश्ती जो है, वो क्या हो सकती थी? इट कुड हैव टम्बल्ड। लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया कि वो कश्ती हमारी निगरानी में चल रही थी। दैट मीन्स वो उस शिप का कैप्टन कौन था? अल्लाह सुभान ताला। अल्लाह ताला हिमसेल्फ। अल्लाह वाज द कैप्टन, अल्लाह वाज गेयरिंग द शिप। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह उसी को, उसको डायरेक्शन दे रहे थे, और पानी का लेवल इतना था कि वो कश्ती जिस पहाड़ पर जाकर रुकी, और उसके बाद अल्लाह ताला ने पानी पूरा खत्म किए, तब क्या हुआ? वो कश्ती वहीं पर ऊपर रह गई, और आज दिन तक उसे निशानी हमारे लिए बनाकर रखा है। क्या आज भी चांद के दो टुकड़े नजर आते हैं हमको? नहीं आते। सो दैट वाज अ टेम्पररी निशानी। मूसा अलैहिस्सलाम के असा से जो समंदर फटा, क्या आज भी वो फटा हुआ ही है? नो। तो नहीं। दैट वाज आल्सो अ टेम्पररी मौजजा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का मौजजा आज भी मौजूद है। तो फिर वो क्या हो गया? एक परमानेंट साइन हमारे लिए, और ये फिर बहुत बड़ी निशानी है अल्लाह की तरफ से। ओके, these were the few points to be reminded। फिर आगे बढ़ते हैं। आयत 15 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? और बेशक छोड़ दिया हमने उस कश्ती को एक निशानी के तौर पर, फहल में मुद्दकिर, फिर है कोई जो इस वाक्ये से नसीहत हासिल करे। 16 में अल्लाह ताला ने पूछा, फकैफ कान अजाबी व नुजूर। अल्लाह ताला बार बार पूछेंगे अब हमसे, देखना, हर वाक्य के बाद, फिर कैसा था मेरा अजाब, बताओ, हाउ वाज माय पनिशमेंट, व नुजूर, एंड द फुलफिलमेंट ऑफ माय वार्निंग।
इट वॉज एक्सिक्यूटेड। तुम लोग चाहते थे ना, मक्के के मुशरिको, तुम लोग चाहते थे कि अभी के अभी तुमको निशानी मिल जाए, अभी के अभी चांद के दो टुकड़े हो जाए। तो अभी के अभी करके दिखाए ना अल्लाह ने। वैसे ही अल्लाह ताला ने उन लोगों के पास भी रसूल भेजे थे, जैसे तुम्हारे पास आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। उनके पास नूह अलैहिस्सलाम को भेजा था, राइट। क्या उनकी कौम ने माने? नहीं माने, इनकार किया, झुटलाया, जान पर जानलेवा हमला करने लगे। तो अल्लाह ने फरमाया वार्निंग्स तो तुमको मिली, यानी रसूल आते हैं वार्निंग देने के लिए। कौन आता है? अल्लाह ताला खुद आते हैं क्या वार्निंग देने के लिए? नहीं, अल्लाह ताला अपने रसूलों रसूलों के को जरिए। भेजते हैं, है ना। तो उनके पास भी आया था रसूल, तुम्हारे पास भी आया है, ओके। उनको भी वार्निंग मिली, तुमको भी मिली है। उनको भी मौजज़ा दिखाया, तुमको भी दिखाया है। उन्होंने नहीं माने तो उनके ऊपर अजाब आया, यानी वो वार्निंग पूरी कर दी गई। अब तुम्हारी बारी है ए मक्के के मुशरिकों। अभी भी बात नहीं मानते तो फिर क्या होगा? वही होगा जो उनके साथ हुआ। गॉट इट? नाउ 17 17 में अल्लाह ताला क्या फरमाता? एक्सक्यूज मी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द, और बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं, यस्सरना, यस्सरनल कुरान, बहुत आसान किया हमने, बहुत आसान बनाया हमने। हमने किसने? अल्लाह ने। किसको? अल कुरान, कुरान को। लिज़िक्री, किसके लिए आसान बनाया? नसीहत के लिए, जिक्र के लिए, इबरत के लिए, ठीक है। फहल, फिर अल्लाह ताला क्वेश्चन कर, फिर हल, क्या है कोई, मिन मुद्दकिर, क्या है कोई जो नसीहत हासिल करने वाला हो। हमने तो कुरान को बहुत आसान बनाया। We have made Quran very easy to learn, to understand, to read, to contemplate, to comprehend. है कोई? अल्लाह ताला ओपन इनविटेशन दे रहे, एनीबडी। ये ओपन इनविटेशन में क्या क्या आता है? नो एज लिमिट, नो एज बार, नो रेस बार, नो कलर डिस्क्रिमिनेशन, नो क्रीड, मेल फीमेल कोई भी हो, तुमको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कंडीशंस नहीं है। आप चाहे पासपोर्ट बनाने जाओ, वीजा बनाने जाओ, आप आधार कार्ड बनाने जाओ, आप रेशन कार्ड बनाने जाओ, आप कोई सिटीजनशिप फॉर्म भरो, आपके लिए कितने एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती है कि नहीं? जी हाँ, होती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने कलाम, अपना कुरान ओपन फॉर ऑल रखा है। इसमें कोई शर्त नहीं रखी कि बस ये कंडीशन पूरी करो तो ही तुम कुरान पढ़ सकते। नो, इट इज ओपन फॉर ऑल। यहाँ सबसे बड़ा लेसन हम लोगों के लिए है कि हम समझते हैं कि सिर्फ मुसलमान को कुरान पढ़ना है, और जो नॉन मुस्लिम्स है उसको हम देते भी नहीं। हम बोलते पता नहीं वो पाक है नहीं है, गुस्ल किया है नहीं किया है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इट इज ओपन फॉर ऑल, डोंट हेजिटेट, डोंट स्टॉप इट फ्रॉम अदर्स आल्सो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नाउ इस आयत की जो ब्यूटी है, इस आयत की ब्यूटी में हम जाएंगे, क्योंकि आयत बार बार आएगी इस सूरा में।
तो आपको क्या लगता है, पहले जरा आप लोग बताइए मुझे कि क्या सच में कुरान आसान है, और अगर आसान है तो किस लिहाज से आसान है, आपको क्या लगता है? फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में। टेल मी वन वन पॉइंट, कैसे लगता है आपको कि आसान है या मुश्किल है पहले तो कुरान? आसान है। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? कुरान आसान है, किस चीज के लिए आसान है या मुश्किल है? किसी को कोई डिफिकल्टी आई इसे पढ़ने सीखने में? बताओ। बाजी, हम्म। कुरान में अरबिक में मोस्ट वर्ड्स आर फ्रॉम उर्दू एंड हिंदी. So for हम्म। us, our mother tongue is Urdu, so it is for us, it is easier to understand if whether, whereas for a Chinese person, it is much more हम्म। difficult. So and word common words that we use daily basis पे वो आते हैं, दोहराते बार बार. तो it is, हम्म। and when we read, and we have read very little, but वो फा मतलब फिर, व मतलब और, वो बहुत कॉमन चीज रिपीट होती है, तो it becomes very easy for understanding. अल्हम्दुलिल्लाह. वेरी गुड सना। हिसाब से इजी है, चांद आंटी भी कहते इजी है, और किसी को मुश्किल लगता है? नहीं बाजी, बहुत इजी है। बहुत इजी है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, आप लोग कहते हो तो मैं मानती हूँ इजी भी है। अभी हम लोग ये देखें, किशोर, किशोर बोले बेटा। जी बाजी, मुझे थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। कुछ कुछ पार्ट्स हम्म। डिफिकल्ट लगती है, कुछ कुछ इजी लगती है। जहाँ वेरी। नबियों के बारे में है वो थोड़ी इजी लगती है, लेकिन जहाँ हम्म। जैसे अपना डूज एंड डोंट्स बताते हैं वहाँ थोड़ा हम्म। डिफिकल्ट है। तो समझने में डिफिकल्ट लगता है या अमल में? अमल में बाजी, अमल में भी कभी अमल में। कभी कभी समझ में ओके। ओके, एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर वेरी ऑनेस्ट किशोर। तुमने बहुत ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ अपनी बात रख दी, एंड मुबारक हो आपको फॉर दैट। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो जैसे किशोर ने बताया कि हाँ, क्यों नहीं लगता मुश्किल भाई, थोड़ा तो मुश्किल लगता है। पहली मुश्किल ये है कि ये अरबिक में है और हमारी जबान अरबिक नहीं है, इसीलिए हमें थोड़ा सा मुश्किल तो लगता है। ठीक है, अभी हमने ये देखना है कि आसानियां क्या है इसके अंदर। पहली मुश्किल हमने देख ली कि पहली मुश्किल ये है कि ये अरबी में है। अभी आसानी क्या क्या है, जैसे अभी सना ने हमको बताया कि बहुत सारे वर्ड्स इसमें हिंदी और उर्दू के हैं। ईश्वर, कुरान में देर आर 70% वर्ड्स। आप ये देख रहे हो चार्ट? कैन यू सी दिस चार्ट? Yes. Wait, I only cannot see it. हाँ, तो व्हाट डज दिस चार्ट से चांद आंटी, किशोर, की 70% वर्ड्स ऑफ कुरान हिंदी और उर्दू के हैं। आप पढ़िए जरा, मालिक, गजब, मिसाल, हिसाब, मोहब्बत, नफरत, एहसान, कलम, शहीद, सदका, मरीज, यकीन, हक, तिलावत, लज्जत, जालिम, सजदा। कितने सारे वर्ड्स है, आखिरत, दुआ। तो ये हम हर रोज यूज करते हैं ना अपनी डेली लाइफ में। अल्लाह का शुक्र है कि हम चाइनीज और जापानीज नहीं है। अगर मेरी जबान चाइनीज या जापानीज होती तो 70% ये जो वर्ड्स हमें इजी लगते हैं, ये भी हमारे लिए क्या हो जाते, पढ़ना, हमें उसे पढ़ना पड़ता। करेक्ट नाउ? 4,500 words are repeated in the Quran. वेरी गुड। विच आर दोज? विच आर दोज ये वर्ड्स? like ला तो नहीं, वेरी गुड, ये हरगिज इधर है, नहीं। स्क्रीन स्क्रीन पर है। यस, आई मेड इट इजी फॉर यू चांदन, यू आर राइट। जैसे हम पढ़ते हैं ला, हाँ मेरे पीछे आप पढ़ेंगे चांद आंटी। ला नहीं, ला नहीं, माँ नहीं, माँ नहीं, लम नहीं, लम नहीं, लैसा नहीं, लैसा नहीं, लन हरगिज नहीं, लन हरगिज नहीं, कल्ला हरगिज नहीं। कल्ला हरगिज नहीं। तो ये कितने वर्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 अरबिक वर्ड्स, कुरानिक वर्ड्स, और इन 6 का मीनिंग क्या है? नहीं।
मोर और लेस इट इज नहीं, नॉट, इन नेगेशन। लेकिन क्या हमने अभी 6 वर्ड्स सीखे कुरान के? नहीं, हमने अभी 6 वर्ड्स नहीं सीखे। कितने वर्ड सीख लिए चांद आंटी? 4800। 4800 टाइम्स ये 6 वर्ड्स रिपीट होते हैं कुरान में किश्वर। तो अभी आप बताओ कि अभी आपने कितने वर्ड सीख लिए किश्वर कुरान के? किश्वर बोलो। बाजी 4800 वर्ड्स। हाँ, और ये जो इससे पहले चार्ट लगाई थी उसमें कितना पढ़े थे हम? 70% वर्ड्स 70%। हमको आते हैं। तो अगर 70% ऑलरेडी आते हैं, 4800 और उसमें से माइनस हो गए 100 में से, तो आपको क्या लगता है कि कितने पे हमको वर्क करना है फिर अभी? ऑलमोस्ट 30%। 15। 70% तो इजी है, 30% में से ये हमने सीख लिए इतने सारे। फिर वो आता है हजारों बार, वो आता है, isn't it? वो आता है हजारों बार, वो का मतलब फिर, वो का मतलब और। ली आता है हजारों बार, ली का मतलब लिए। अभी कितना आसान हो गया हमारे लिए। तो ऑलमोस्ट ओनली 10 to 15% वर्क हमें करना है। फिर अभी आसान है कि मुश्किल है ईश्वर? 10 to 15% वर्ड्स के लिए आपके पास टीचर्स भी है अवेलेबल, बराबर? टीचर्स जी अवेलेबल बाजी। है, जी फ्री बाजी। ऑफ चार्ज है। जी हाँ। हाँ, आपको खुद स्कूल जाना पड़ता है ये सीखने के लिए? नहीं बाजी, घर पे। घर पे बैठ के जूम पर फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है। अगर आप कभी ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन ले सकते हो। दैट मीन्स इट इज ऑल एज पर योर ओन कंफर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अब मुझे बताओ कि आसान है या मुश्किल है? जी बाजी, आसान है। आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी ये तो हो गया इसके बारे में। अभी आप लोगों के साथ में कुछ और शेयर करना चाहती हूँ। अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया, इसका मतलब ये जो वर्ड है यस्सरना, यस्सरना हम लोग कहाँ सुनते हैं? कहाँ सुनते हैं? एक्सटर्नल असर। कुरान। यस्सरनल कुरान, यानी कौन सा कुरान? आसान। आसान बच्चों के लिए, कुरान। बच्चों के लिए पढ़ाते हैं। बच्चों के लिए यस्सरनल कुरान, आसान कुरान, ठीक है। जैसे बच्चों के लिए, तो हम भी अल्लाह ताला की नजर में क्या है? केजी में है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसान बना दिया। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि आसान है, मैं नहीं बोल रही हूँ, आप नहीं बोल रहे हो, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये यस्सरना का जो रूट वर्ड है ना, जब आप इसको पढ़ोगे तो समझ आएगा कि कैसे आसान है। यस्सरना का रूट वर्ड का मीनिंग हमें मिलता है अरबिक में से, कि जैसे एक घोड़ा होता है और उस घोड़े को आप सवारी के लिए खिला पिला कर तैयार करते हो, फिर उसे लगाम लगाते हो, फिर उसकी सीट, सैडल, कंप्लीट प्रिपरेशन, हुप्स लग गए उसके। अभी घोड़ा पूरा तैयार करके लाया गया, ऑल रेडी एंड प्रेप्ड अप। किसके लिए? सवारी के लिए। यू कैन राइड अपॉन इट। तो इसके लिए वर्ड यूज होता है यस्सरना, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये कुरान परफेक्टली, परफेक्टली मुकम्मल तौर पर रेडी किया है अल्लाह ने। इसके एक एक वर्ड को, एक एक लफ्ज को तराशा है, और एक एक वर्ड के अंदर इतनी डेप्थ है, एक एक लफ्ज में इतना खजाना है, और बिल्कुल मुनासिब, कॉम्पिटेंट है ये किताब। किस चीज के लिए? क्या है इस किताब में? नंबर 1, ये अल्लाह का कलाम है। नाउ, सबसे पहले तो अल्लाह का कलाम मेरे और आपके हाथ में होना, हम तक पहुंचना, ये है कि नहीं सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी ब्लेसिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अल्लाह की
आप सोचते हो अल्लाह का स्टैंडर्ड और हम लोग कहाँ है, लेकिन अल्लाह ताला को पता है ना कि हम लोग क्या है, कैसे है, हमारा लेवल क्या है। इसीलिए अल्लाह ने इस किताब को, जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि हमने इसे इतना आसान किया है कि एक छोटे से छोटा बच्चा भी इसे हिफ्ज भी कर लेता है, इसकी तिलावत भी कर लेता है और इसे समझने भी लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कि छोटे से छोटा बच्चा हो या ज़ईफ से ज़ईफ 80 to 85 90 ईयर ओल्ड भी कुरान को याद कर लेते हैं, पूरा हिफ्ज। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म? इस कुरान में है क्या? नंबर वन, इबरत। नंबर वन, इबरत यानी लेसन्स। नंबर टू, नसीहत। नसीहत यानी क्या? एडवाइस, गाइडेंस। नंबर थ्री, हर जरूरत का इल्म। हर जरूरत का इल्म, एवरी टाइप ऑफ knowledge that is beneficial for us. क्या था नंबर वन? जल्दी बोलो। इब्रत, नंबर टू, नसीहत, एडवाइस, गाइडेंस, सबक। नंबर थ्री, हर जरूरत का इल्म, नॉलेज। नंबर फोर, डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स। नंबर फाइव, डूज एंड डोंट्स के आगे ही इसको एरो करके लिखना कि डूज किया तो रिवॉर्ड्स, डोंट्स किया तो पनिशमेंट। इसका क्या है, इसमें सारी हमको खबर दे दी। ठीक है ना? इसमें जो हम सीखते हैं वो सिर्फ इस दुनिया को, कैसे हमने इस दुनिया में जिंदगी गुजारना है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हम कैसे जिंदगी गुजारे। इट इज नॉट ओनली अ प्रोस्पेक्टस or a user manual book for this life but for after life also। बराबर? कि इस दुनिया के बारे में सारा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, इस दुनिया में कैसे जियोगे तो वहां पे कैसी जिंदगी मिलेगी, और इस दुनिया में कैसे जो नहीं करोगे ना अगर, तो फिर वहां की जिंदगी कैसी होगी। तो सारे हमको क्या बता दिए, उसके रिजल्ट्स भी बता दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसमें एक वर्ड आया है, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्री। लिज़िक्री, ये जिक्र क्या है? जिक्र के लिए। तो जिक्र के माने कौन बताएगा मुझे? जिक्र के माने क्या बताएं? नसीहत है बच्चे। नसीहत, नसीहत। एक ही मीनिंग मिलता है जिक्र का। सलाह, अल्लाह की एडवाइस। जल्दी जल्दी तस्बीह, बोलो। अल्लाह की हाँ, तस्बीह भी होती है। अल्लाह ताला की अल्लाह की तस्बीह, तस्बीह। ओके, अल्लाह की तस्बीह। और एडवाइस, एडवाइस, रिमाइंडर। रिमाइंडर। वेरी गुड। तो आप लोगों ने मोस्टली सारे मीनिंग्स कवर कर ली। हम लोग इसको पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है? तो क्या है? फर्स्ट इज, जिक्र का मतलब फर्स्ट है नसीहत। कुरान में हमारे लिए नसीहत है, एडवाइस है, गाइडेंस है। नंबर टू मीनिंग है कि जिक्र करना यानी याद करना। याद किसको किया जाता है? जो बात भुला दी गई हो, तो भूली हुई बात को याद करना। नंबर टू क्या है? भूली हुई बात को याद करना। नंबर थ्री है बयान करना। जिक्र का मतलब बयान करना। ठीक है? मेन इसके तीन मीनिंग्स है। बाजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बयान करना मतलब? बयान करना, बोलना। जो भी चीज हम जिक्र करते हैं ना, मैंने उसका जिक्र किया यानी मैंने उसकी बात की। ओके यू बाजी। अंडरस्टैंड? किसी का तस्करा करते हैं, किसी का जिक्र करते हैं, यानी क्या करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एक मिनट। हाँ, जस्ट मोमेंट।
एक मिनट, हाँ, नहीं आया है। सॉरी। हाँ, तो 3 पॉइंट्स हमने लिखे, नसीहत, भूली हुई बात को याद करना और बयान करना। अभी देखिए कि नंबर 1 जो है नसीहत, नसीहत में क्या क्या आता है कि अल्लाह ताला हमें कोई बात समझा रहे हैं, तो हमें वो बात समझ आती है कि नहीं आती। अच्छा, हम कुरान पढ़ते हैं, हमको बातें समझ आती है कि नहीं आती। आती है। जब जब समझाया जाता है उसके बाद तो आती है कि नहीं आती। कोई ऐसी बात तो नहीं होती कुरान में कि हमें पता ही नहीं, कोई एलियन चीज की बात हो रही है। हम देखते हैं कि हमारा नेचर है, जमीन आसमान, फ्रूट्स, फूल पौधे, सबकी बात हो रही है, इंसान की बात, जानवरों की बात है, तो हमें समझ आती है। नंबर 2, ये जो वाकयात हम पढ़ते हैं इससे इबरत मिलती है। अभी नूह अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़े, इबरत मिली, लेसन मिला। जी हाँ। चांद के 2 टुकड़े हुए, लेसन मिला, मिला। फिर अल्लाह ताला वार्निंग्स देते हैं, अल्लाह ताला खुशखबरी देते हैं, तंबीह देते हैं। तो ये सब बात हमें टच करती है, समझ आती है, सारी बातें समझ आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब किस में आ गया, नंबर 1 नसीहत में आ गया। ओके, डूज एंड डोंट समझ में आते हैं, डिसिप्लिन समझ में आती है, रोजा रखो, नमाज पढ़ो, झूठ मत बोलो, हराम मत खाओ, बात समझ आती है, क्लियर कट है, कोई कंफ्यूजन है। नहीं, वेरी क्लियर कट। वजू के बगैर नमाज नहीं पढ़नी है, पानी के बगैर वजू नहीं होगा, पानी नहीं है ओनली देन तयम्मुम करेंगे, बिस्मिल्लाह के बगैर वजू नहीं होगी। क्लियर कट है ना, कुछ उसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो क्या ये आसानी नहीं है, क्या ये आसानी नहीं है। आप कुरान में फर्स्ट पारे से लेके 30 पारे तक आपको कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है कि कभी बोला रोजा रखो, कभी बोला मत रखो, ऐसा आया। कभी बोले नमाज पढ़ो, कभी बोले मत पढ़ो, चलेगा, ऐसा आया। तो कुरान हमारे लिए बहुत ही क्लियर कट नसीहत है, अंडरस्टैंडिंग वाली, आसान समझने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह, ये था फर्स्ट पॉइंट, नसीहत। सेकंड पॉइंट क्या था, भूली बात को याद करना। तो जैसे हम लोग, कैसे है इंसान, भुलक्कड़ है ना, बार बार चीज भूल जाते हैं कि नहीं। तो कुरान क्या है हमारे लिए, बेहतरीन रिमाइंडर। ये क्या करता है, अभी हम जब स्कूल में होते हैं, समझो अगर आप साइंस पढ़ रहे हो और अगर आपने इकोसिस्टम का चैप्टर पढ़ लिया, हो गया खत्म, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर पे आए और पूरा साल खत्म होने तक इकोसिस्टम में क्या हुआ था भूल गए। होता है कि नहीं ऐसा। लेकिन कुरान में आप देखिए, अल्लाह ताला हमें कोई चीज भूलने देते हैं, वो वाकयात और वो बातें, वो अल्लाह ताला हमें फिर से रिमाइंड करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो कितनी बार रिमाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कयामत, कयामत कितनी इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट दिन है, तो उसके बारे में कितनी बार रिमाइंडर आया अलग अलग फॉर्म में, इजंट इट। फिर तौहीद कितना इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है। यस, शुक्र, सबर कितनी बार आता है कुरान में, वाकयात के जरिए, नबियों के हालात के जरिए हम तक अल्लाह ने ये मैसेज पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रिमाइंडर्स अगेन एंड अगेन इसलिए आते हैं ताकि हम संभल जाए। अगर हम भूल भी गए कोई चीज, फिर से आती है ताकि हम केयरफुल हो जाए। आप अपने बच्चे को रोज खाना खाते वक्त रोज बोलते हो ना कि हाथ धोकर खाना खाओ, बोलते हो या नहीं। हाँ, जब बिस्मिल्लाह तक आपके बोलो। जब तक आपके बच्चे बड़े नहीं हो रहे तब तक आप उनको रोज रिमाइंडर देते हो कि हाथ धोकर बैठो, बिस्मिल्लाह बोलकर खाओ, अदब से खाओ, अपने सामने की इसमें से खाओ।
बच्चा आप स्कूल जा रहे हो, किसी और की चीज नहीं लेना, किसी से झगड़ा नहीं करना, ये रोज बोलते हैं ना, ये रिमाइंडर्स। तो अल्लाह ताला हमसे 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बार बार कुरान में अच्छे अच्छे रिमाइंडर्स, ताकि हम भूल ना जाए। तो फिर कुरान आसान हुआ कि मुश्किल? आसान। बहुत आसान। अच्छा, अभी याद, कौन सी चीज को हम याद रखते हैं? और याद का मतलब कहाँ होती है याद? याद होती है सीने में। कहाँ होती है याद? सीने में, क्योंकि दिल में याद करते हैं हम, और दिल कहाँ है हमारे? सीने में, इन द चेस्ट। तो हम किसको सबसे ज्यादा याद करते हैं? जिससे हम मोहब्बत करते हैं। कौन सी चीज को ज्यादा याद रखते हैं? जो हमें बहुत प्यारी होती है। तो अल्लाह का कलाम। देखिए, जिसे अल्लाह से मोहब्बत है, क्या उसने अल्लाह को देखा है? किसी ने भी नहीं देखा, राइट? लेकिन अल्लाह की एक ऐसी कौन सी चीज हमारे पास है, वन एंड ओनली, कि वो अल्लाह की है? वो क्या है मेरे पास? अल्लाह का कलाम। एग्जैक्टली exactly, अल्लाह का कलाम मेरे पास है, अल्लाह का कुरान, वन एंड ओनली वो चीज मेरे पास है। तो जिसे अल्लाह से मोहब्बत हो, उसके लिए फिर ये कुरान क्या बन गई? सबसे प्यारी चीज। तो फिर वो उसे कहाँ महफूज करके रखना चाहेगा? अपने सीने में। अपने सीने में इस कुरान को महफूज करने का मतलब क्या होता है? क्या होता है? बताऊं बाजी? हाँ बताइए। हिफ्स करके याद कर लेना हम्म। और उस पर अमल करना। वेरी गुड। तो इसे सीने में महफूज कर लेने का मतलब होता है हिफ्स करना, याद करना। हिफ्स का मतलब भी जो होता है ना, वो होता है कि आप पूरा कुरान को याद कर लो, या एक सूरा याद कर लो, या 10 आयतें याद कर लो, ठीक है, जितनी भी आपकी कैपेसिटी। लेकिन फिर याद है, इसका मतलब क्या होता है? कि आप उसको बार बार दोहराते हो, क्योंकि आपको याद है। और जिसकी याद आती है, हम उसका नाम बार बार लेते या नहीं लेते? लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये सोचो कि जिसके सीने में कुरान इस तरह महफूज हो जाए कि उसे बार बार कुरान की याद आए, उसका दिल बार बार चाहे कि मैं कुरान खोलूं, मैं कुरान को पढ़ूं, मैं कुरान को समझूं, मैं कुरान को, जब मुझे समझ आ जाएगी तो अपने आप में इस पे अमल भी करूं। जब मुझे मेरे अमल में आएगा तो मेरा दिल चाहेगा कि मैं क्या करूं? सबको बताऊं, इसको भी बताऊं, उसको भी बताऊं, सबको बताऊं, और फिर मैं इसको याद भी कर लूं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है हमारी कुरान से मोहब्बत। अभी ये सब करना आसान है या मुश्किल? आसान है बस। आसान। ये सब करना शुरू में मुश्किल लगता है, ये सब करना शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम इसे करने लगते हैं तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कि तुम मेरी तरफ चल के आओ, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ के आऊंगा। तुम मेरी तरफ एक हाथ आओ, मैं तुम्हारी तरफ एक बालिश आओ, तो मैं तुम्हारी तरफ पूरा हाथ आऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। दैट मीन्स अल्लाह ताला इसे हमारे लिए और आसान करते जाते हैं। हमने क्या क्या पढ़े? इन्न मअल उसरी युसरा, फिर बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। इन्न मअल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ ही आसानी है। ठीक है। तब हमने देखा कि कुरान नसीहत है, बार बार याद दिलाने की चीज है, और रिमाइंडर्स है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, ये अमल की किताब है। हमने कुरान के 5 हक भी देखे थे, ये भी स्क्रीन पर है, जल्दी से बता दो ये 5 हक क्या है? नंबर 1 कुरान पर ईमान, नंबर 2 तिलावत तजवीद, नंबर 3
समझकर पढ़ना, नंबर 4 अमल करना, एंड नंबर 5 पढ़ाना। यस। नाउ अल्लाह ताला ने फरमाया फहल मिन मुद्दकिर। अब हम लास्ट हिस्से की तरफ आए। क्या फिर कोई है, इज देयर एनीबडी who would like to learn it, read it, understand it, act upon it and teach it? सेम चीज क्यों हटा दिए वो चार्ट? एनीवेज, अब अल्लाह ताला हमें ओपन इनविटेशन दे रहे हैं कि क्या कोई कुरान से फायदा उठाना चाहता है किसी भी तरीके से। फायदा उठाने का मतलब क्या होगा कुरान से? फिर कुरान से फायदा उठाने का मतलब क्या होगा? फायदा क्या होगा? जल्दी बताओ। हम बदले और उसकी तरफ रुजू हो गए। वेरी गुड। अल्लाह ने हम सबको बनाया इंसान और कुरान नाजिल किया इंसान और जिन्नात के लिए, और हम इंसान जो है हमको फ्री विल भी दे दी है। अब क्या है, हमको कुरान पढ़कर कुरान के हिसाब से ढलना है, अपने आप को कुरान के मोल्ड में फिट करना है, अपने आप को चेंज थोड़ा थोड़ा कर करके कुरान के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारनी है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे, हमें भी क्या बनना है? चलता फिरता कुरान बनना है इंशाअल्लाह। तो ये होगा हमारा कुरान से फायदा। ये आसान है या मुश्किल है? आप अपने आप को देखिए कि आपके लाइफ में कोई चेंजेस आए हैं आफ्टर कमिंग टू कुरान, एंड इफ द चेंजेस इफ आर विजिबल, अगर आपको चेंज नजर आ रहे हैं तो मुबारक हो। और वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने कुरान को बहुत आसान बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। नाउ ये जो मैंने आपसे कहा आसानी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल इसी आयत के अंदर है। ये जो लास्ट वर्ड आपको दिख रहा है मुद्दकिर, ये आसान है पढ़ने के लिए या मुश्किल है? मुद्दकिर पढ़ के बताओ, मुद्दकिर पढ़ना आसान है या मुश्किल है? आसान है बाजी। पढ़ो मुद्दकिर। पढ़ो। वेरी गुड, मुद्दकिर। अभी देखो ये आसान कैसे बना, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसका रूट वर्ड क्या है पता है? ये है इसका रूट वर्ड, जिक्र। रूट वर्ड क्या है? जिक्र। जिक्र किससे आया है? यहाँ पे अरबिक में लिखा है इसका रूट वर्ड किससे आया है। ये ना थोड़ी डीप बात है, एकदम गहरी बात है। जो लोग भी गहराई से समझना चाहते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्क्रीन पर। आपका ध्यान कहाँ होगा चांद आंटी? स्क्रीन सबको पर। कहाँ ध्यान देना है? स्क्रीन पर। आपको दिख रहा है जिक्र लिखा हुआ? जी हाँ। और हम कौन से वर्ड पे फोकस कर रहे हैं? मुद्दकिर। कौन से वर्ड पे फोकस करना है हमको? लास्ट वाला, मुद्दक मुद्दकिर। हाँ मुद्दक्किर। हाँ ठीक है। देखिए ये स्क्रीन पर है, आपको दिख रहा है मुद्दकिर। जी हाँ। उसका मीनिंग क्या है? वेरी इजी। ठीक है, अभी देखो जैसे मैंने आपको बताया इसका एक्चुअल रूट वर्ड ये है जिक्र। जाल, जाल काफ रा। लेकिन मुद्दकिर में आपको जाल दिखा क्या कहीं? नहीं। नहीं, जाल के बदले वहां पे क्या दिखा आपको? दाल। दाल। ठीक है, अभी सना तुम मुझे बताओ कि दाल को प्रोनाउंस करना इजी है या जाल को? दाल को बाजी। और जाल को कैसा प्रोनाउंस करते हैं? टंग का एक अलग हरकत होती है बाजी। हाँ, आपकी जबान की नोक आपके आगे के दांतों के थोड़ी सी बाहर निकलती है बीच में से। जाल, बोलिए जाल। उसमें सीटी जाल। की आवाज नहीं, नहीं ये रॉन्ग है। सीटी की आवाज आई तो इट इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ये तजवीद का लेसन है। ठीक है, तो जाल कैसे पढ़ेंगे? आपकी जबान की नोक दांतों के बीच में से थोड़ी बाहर आएगी। ऐसे रखो जबान को दांतों के बाहर थोड़ा सा थोड़ा सा, और उसके जी। बाद बोलो जाल। जाल। जिक्र,
जिक्र। देखो अभी सीटी की आवाज नहीं आई, नहीं। गॉट इट? हाँ, जी। नाउ दैट वाज अ राइट प्रोनाउंसिएशन। मैं आप लोग को तजवीद नहीं सिखा रही हूँ। तो अभी ये अगर इसको हम ऐसे पढ़ते मुज़क्किर, अब पढ़ के बताओ, दाल के बदले दाल लगा के पढ़ के बताओ। मुज़क्किर। आसान है? नहीं बाजी। चांद आंटी आप ट्राई करें मुज़क्किर। मुज़क्किर। देखिए सिटी की आवाज नहीं आएगी, सिटी की आवाज आई तो इट इज रॉन्ग। तो हमको दांत, दोनों दांत के बीच में टंग बाहर निकालनी होती है जाल प्रोनाउंस करने के लिए ऑथेंटिकली, ओके, तजवीद वाइज। तो इज इट इजी और डिफिकल्ट? It is little difficult. Yeah, even I have to practice so much to say मुज़क्किर, मुज़क्किर। ठीक है। अभी अल्लाह ताला ने क्या किए, देखो यहाँ पे दाल नहीं है, अल्लाह ताला ने दाल हटाकर हमारे लिए दाल हटाकर दाल लगा दिए, और फिर वो बन जाता मुज़क्किर। अब ये भी आसान नहीं है। मुज़क्किर वो होता है कि वो बहुत ज्यादा नसीहत हासिल करने वाला शख्स, बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले शख्स को कहते हैं मुज़क्किर। अब ये भी आसान है क्या पढ़ना? मुज़क्किर नॉट इजी। अल्लाह ताला ने ये भी हटा दिया, और फाइनली अल्लाह ताला ने ये वाला वर्ड हमको दे दिया सबसे आसान, मुद्दकिर। अब कोई मुश्किल है? नहीं। अब ये कितना इजी है, पढ़ना पढ़ो मुद्दकिर। मुद्दकिर। काफ के ऊपर तशदीद नहीं है, ठीक है। सो मुद्दकिर पढ़िए। मुद्दकिर। वेरी गुड। अभी आसान हो गया सना। जी बाजी। अभी सीटी की आवाज जबान के बाहर निकालना, एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। तो इसी आयत में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें ये एक प्रूफ देकर बता दिया कि देखो अल्लाह को तुम्हारी कितनी फिक्र है, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तुम्हारे लिए कुरान का जिक्र करना, पढ़ना, समझना, याद करना, हिफ्स करना, सब कुछ बिल्कुल आसान कर दिया है। फिर है कोई, इज देयर एनीबडी who wants to learn from this, who wants to correct their lives according to Quran? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह की गारंटी है, गारंटी दैट इट इज इजी। बस थोड़े से एफर्ट डालो, फिर देखो अल्लाह कितना आसान कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चले, ये आपके साथ मुझे शेयर करना था, विच वॉज लिटिल डीप, बट भले आपको ये याद रहे ना रहे, लेकिन अभी इस वक्त तो आपको फील हुआ कि अल्लाह ने कितना आसान किया है हमारे लिए, isn't it? सुरैया, what do you say? मुकद्दसा। जी बाजी, बहुत आसान। एक तदबीर से अल्लाह अल्हम्द ताला ने ये लफ्ज का इस्तेमाल किया है हमारी आसानी के लिए, और इसी सेंटेंस में अल्लाह ताला ने बताया कि किस तरह से आसान कर दिया है। करेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। किशोर को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, और भी कुछ लोगों को, नो प्रॉब्लम। अगर समझो मैं भी आपकी तरह नई नई होती और मुझे इस तरह कोई समझाता तो मैं बोलती भाई मुझे माफ करो, बट अल्लाह का शुक्र है कि धीरे धीरे वो ले आया, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेजुअली कुरान नाजिल होने में कितने साल लगे? 23 years। हम सोचते हैं कि 1 year कोर्स होना चाहिए, कि मैं 1 साल में सीख जाऊं, 2 साल में सीख जाऊं, 3 साल में सीख जाऊं। कैसे सीख सकते हैं? धीरे धीरे वो नाजिल हुआ। एक बच्चा पैदा होते ही 23 साल का हो जाता है क्या? नहीं। तो उसको 23 साल ही लगते हैं ना उतना बड़ा होने के लिए, समझदार, मच्योर, और उसकी हाइट, बॉडी, फिजिकल, मेंटल ग्रोथ के लिए। वैसे ही कुरान की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें भी उतने साल लगेंगे।
लेकिन आपका और मेरा तो मामला ही अलग है, हमारी तो जबान भी अलग है, तो हमें तो लाइफ टाइम तक सीखते रहना है. सो वी हैव टू बी लाइफ टाइम स्टूडेंट एंड लाइफ टाइम टीचर्स ऑफ कुरान इंशाल्लाह. आमीन. ठीक है, चले. तो इस खुशखबरी के साथ आगे अल्लाह ताला हमें फरमा रहे, आयत 18 पर चलते हैं. काइंडली शेयर द स्क्रीन. आयत 18. कज़्ज़बत. अभी आप लोग जब भी जाल पढ़ोगे आपको ध्यान रखना है कि अपनी एक तजवीद हम सुधार लेंगे, कि थोड़ा टाइम लगेगा. जाल पढ़ने से पहले ही जबान को दांतों के बाहर थोड़ा निकालेंगे तो सीटी की आवाज नहीं आएगी. कज़्ज़बत आदुन. झुटलाया. आद ने. आद की कौम ने. किसको झुटलाया वो नहीं बताया अल्लाह ने. तो ऑफ कोर्स किसको झुटलाया? उनके नबी को, उनके रसूल को. फकैफ. फिर कैसा. काना था. अजाबी. मेरा अजाब. व नुजूर. और कैसा था मेरा खबरदार करना और उसको एग्जीक्यूट भी करना, पनिशमेंट को. ये आयत आपको ऊपर 16 नंबर की आयत सेम टू सेम दिख रहा है. फकैफ काना अजाबी व नुजूर. यहाँ पर भी आया फकैफ काना अजाबी व नुजूर. तो जैसे यस्सरनल कुरान लिज़िक्र भी बार बार आ रहा है, फहल मिन मुद्दकिर, वैसे ये आयत भी बार बार आने वाली है. अब इसमें अल्लाह ताला ये जो हमको वार्निंग दे रहे हैं ना, कि क्या हुआ आद के साथ, जरा देखो. कौन थे आद, बताइए. हूद कौन सी? अलैहिस्सलाम की कौम. हूद अलैहिस्सलाम. वेरी गुड. तो लिख लीजिए आप. आद. कौमे आद. और उनके पास रसूल आए थे हूद अलैहिस्सलाम. उनके पास रसूल आए थे हूद अलैहिस्सलाम. अब क्या हुआ, हूद अलैहिस्सलाम को भी उनकी कौम ने बहुत झुठलाया. माने ही नहीं, माने ही नहीं. सरकशी पर उतर आए. तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने पहले रसूलों के जरिए उनको भी वार्निंग्स दी, खबरदार किया. लेकिन जब फाइनली वो नहीं माने, तो व्हाट वाज द लास्ट स्टेप? द लास्ट स्टेप अल्लाह का गजब, अल्लाह की तरफ से अजाब. और अल्लाह ताला पूछ रहे, बताओ कैसा था मेरा अजाब. अभी हम बोलेंगे कि अभी तक तो हमको पता ही नहीं कैसा था अजाब. तो आगे बता रहे अल्लाह ताला हमको, पहले पूछ लिया बताओ कैसा था अजाब, और बाद में बता रहे रुको मैं बताता हूँ तुमको कैसा था अजाब. रुको, आई टेल यू. इन्ना. बेशक हम. 19. अरसलना. भेजा हमने. देखिए अरसल में फिर से रसूल वर्ड है ना. तो रसूल का मतलब भेजना ही होता है, भेजा हुआ ही होता है. लेकिन कभी वो रसूलों के लिए आता है, कभी फरिश्तों के लिए आता है. यहाँ पर हवाओं के लिए आया है. बेशक भेजा हमने. अलैहिम. उस कौम पर. क्या भेजा? रीहन. हवा. कैसी हवा भेजी? तूफानी हवा. अजाब वाली हवा. नॉन स्टॉप तूफानी हवा. स्वर स्वरन. कैसी थी वो? स्वर स्वरन. बिल्कुल इतनी तेज कि उसकी आवाज भी आ रही थी. सर. सुने हो कभी ऐसी आवाज? जब तेज आंधी वाली हवा चलती है स्टॉर्मी वेदर में, वैसी आवाज सुने हो? जी बाजी. आती है ना. उसी को कहते हैं जी. स्वर सरन. फी यौमी. एक दिन. जिस दिन अजाब आया उस दिन. नहसिन. क्या हुआ? नहुसत. क्या क्या पड़ी उन पर फिर? नहुसत. व्हाट इज नहुसत?
मनहूस, मनहूस जिसमें कोई खैर ना हो। लिख लीजिए मनहूस की डेफिनेशन। नहूसत इज इक्वल टू मनहूस इज इक्वल टू जिसमें कोई खैर भलाई ना हो। वेरी इविल, इट इज इविल। इसका भी मैंने एक फोटो रखा था आप लोगों के लिए। हाँ, इट इज ऑन द स्क्रीन। नहूसत, एबोमिनेशन, मिसफॉर्च्यून, एविल, नहूसत, सारे वर्ड्स इसमें आ गए स्क्रीन पर। ओके। मुस्तमिर, मुस्तमिर कंटिन्यूअस। मुस्तमिर का मीनिंग लिख लीजिए, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस तूफानी हवा चल रही थी, आवाजें आ रही थी, आंधी चल रही थी, और वो नहुसत, इट वॉज नॉट स्टॉपिंग एट ऑल, इट वॉज कंटिन्यूअस। क्या हुआ? तंजी उन्नास, कितने दिनों तक और कितनी रातों तक वो हवा चलती रही सुरैया? 7 दिन 8 रातें। कैन यू इमेजिन? 1 whole week and more than that, ये हवाएं चलती रही, रुकी ही नहीं। और क्या हो गया? सब कुछ तबाह और बर्बाद करके रख दिया। यहाँ तक कि नेक्स्ट आयत में आ रहा है तंजीउ। तंजीउ में आपको वर्ड मिलेगा नजा। नजा का मतलब क्या होता है? खींचना, उखाड़ कर फेंक देना, अपरूट। ठीक है, तो नजा का वर्ड और कहाँ आता है आपको पता है ना? जब किसी की मौत आती है, हाँ, जब किसी की मौत का वक्त आता है, तो मौत किससे आती है? हार्ट अटैक से आती है, ब्रेन डेड होने से आती है, लिवर फेल्योर से आती है, या किडनी फेल्योर से आती है? मौत कैसे आती रूह का जिस्म से निकल जाना। है? वेरी गुड मुकद्दस साहब। चाहे आपका हार्ट अटैक हो जाए या ब्रेन डेड हो जाए, आप कोमा में पड़े हो, तो उसकी वजह से मौत नहीं आती है कभी भी। कितना ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाए, उसकी वजह से मौत कभी भी नहीं आती है। मौत आती है तब जब जिस्म से रूह निकाली जाती है खींच कर। और ये खींचने का जो वर्ड है वो है नज़ा, और वही वर्ड यहाँ पर है तंजीउ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस हवा ने क्या किया? तंजी उन्नास, तमाम लोगों को उखाड़ फेंका, सबकी रूहें खींच ली। कअन्नहुम, जैसे कि बेशक वो, क यानी जैसे, अन्ना यानी बेशक, हुम यानी वो। तीनों वर्ड्स रिपीट करो जल्दी से। क यानी, जैसे, हाँ, अन्ना, बेशक, हुम, वो। वो, जैसे कि वो सारे इंसान, अजाजू, जैसे कि वो सारे इंसान, अजाजू, वो क्या थे? दे वर द ट्रंक्स ऑफ द ट्री, तने थे वो, तने, पेड़ का तना होता है द ट्रंक। नखलिन, कौन से पेड़ के? खजूर के पेड़ के तने, लाइक द ट्रंक्स ऑफ द डेट पाम ट्री। मुनकाइर, डिफिकल्ट वर्ड्स है। मुनकाइर यानी क्या? अपरूट, जड़ से उखाड़ कर गिरा देना, अपरूट कर देना। तो जैसे एक पाम ट्री होता है ना, उसके रूट्स, टैप रूट सिस्टम है, बहुत ही डीप रूटेड होता है, उसको उखाड़ना आसान नहीं होता। तो अल्लाह ताला उसी की मिसाल दे रहे, ये तमाम इंसानों को ऐसे मौत के घाट उतारा जैसे खजूर के दरख्त की को उसके तनों से पूरा अपरूट कर दिया जाता है। और ये कब होता है? जब तूफान आता है, हवाएं आंधी तेज होती है, तब ये होता है ना। अल्लाह ताला फरमा रहे कि
हमने इंसानों के लिए ये आंधी भेजी। कौन से इंसानों के लिए? जिन्होंने हमारे रसूल हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया, हमारी किताब को झुटलाया, यानी अल्लाह के पैगाम रिसालत को झुटलाया, अल्लाह के एक होने को झुटलाया, कयामत के दिन को झुटलाया, तो उनका हो गया ये हशर। अभी इसके बाद अल्लाह ताला हमसे फिर पूछेंगे, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि देखो हमने कुरान में कितनी आसानी से तुमको पुराना वाकया भी बता दिया और उनकी सजा भी बता दी और तुम्हें इबरत भी दे दी और वार्निंग भी दे दी और नसीहत भी कर दी। तो एक ही कुरान तुम्हारे ये सारे काम कर रहा है। फिर बताओ, है कोई जो इस वाकये से भी सबक हासिल करे? क्या अभी भी नाफरमानियां करनी है? क्या अभी भी रसूलों को झुठलाना है? इज द क्वेश्चन मार्क, एंड स्पेशली फॉर मक्के के मुशरिक। इसी आयत पर रुकते हैं। हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह, हम तेरी किसी आयत को नहीं झुठलाते, ना तेरे रसूल को, ना तेरी किताब को, ना कयामत के दिन को। या अल्लाह, हम सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरा ही हुक्म मानेंगे, इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना